बहुत पहले रानागढ़ पर शासन करता था महाराजा अमर सिंह। पराक्रमी लेकिन अभिमानी। उसे हर युद्ध में विजय मिलती थी क्योंकि उसके पीछे खड़ा था एक रहस्यमय देवता शत्रुनाश, युद्ध और नीति के स्वामी। पर जब राजा को लगा कि लोग देवता को उससे अधिक मानने लगे हैं, उसने लिया एक विश्वासघाती निर्णय। एक गुप्त यज्ञ और काले मंत्रों से राजा ने देवता को एक विशाल पत्थर के शतरंज मंदिर में कैद कर दिया। देवता ने चीखते हुए कहा, तूने न्याय को कैद किया है, अब तेरा हर उत्तराधिकारी एक मोहरा बनेगा और जब तक इस पाप को न स्वीकारा जाए, इस खेल का राजा हर बार मिटा दिया जाएगा। 800 वर्षों बाद रानागढ़ अब सिर्फ खंडहर है, लेकिन एक युवक वापस लौटता है, राजकुमार आर्यन सिंह, राजवंश का अंतिम उत्तराधिकारी। इतिहास प्रेमी आर्यन चाहता है कि किले को फिर से जी उठाए। उसे नहीं पता वो इतिहास को जगा नहीं रहा, वो एक देवता को जगा रहा है। मरम्मत के दौरान उसे मिलता है एक दबा हुआ द्वार, रेत के नीचे छुपा एक प्राचीन मंदिर। वो उतरता है और उसके सामने है शतरंज का मैदान, काले और सफेद पत्थरों से बना, जहां खड़े हैं पत्थर के योद्धा, ठीक एक शतरंज की चाल में। लेकिन बीच में राजा की जगह खाली है। जैसे ही आर्यन पहला कदम रखता है, हवा थम जाती है, मशालें बुझ जाती हैं और मंदिर में गूंजती है एक पुरानी आवाज, चाल शुरू हो चुकी है। शतरंज की जमीन फटती है, लाल आग की लहरें उठती हैं और उसके बीच प्रकट होता है शत्रुनाश देवता। आंखों में ज्वाला, शरीर पर अग्नि से बना कवच और हाथ में जलता हुआ त्रिशूल। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कैद किया, अब समय है उस चाल का उत्तर देने का। आर्यन स्तब्ध है पर झुकता नहीं। अगर मेरा बलिदान इस श्राप को मिटा सकता है तो मैं तैयार हूं, पर मैं भी एक राजपूत हूं और हार नहीं मानूंगा। देवता और आर्यन दोनों टकराते हैं एक दिव्य युद्ध में। हर चाल के साथ एक पत्थर योद्धा जागता है, हर वार में गूंजता है पाप का इतिहास। आर्यन एक मंत्र पढ़ता है, ओम चामुंडाय नमः, और एक स्त्री शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है। चमकती तलवार, देवता का त्रिशूल, चालें बदलती हैं, समय थम जाता है। लेकिन आखिर में आर्यन थक कर गिरता है और अपना शस्त्र जमीन पर रखता है। मैं अपने पूर्वजों के पाप स्वीकारता हूँ। अगर मेरा आत्मसमर्पण इस राज को शुद्ध कर सकता है तो यही मेरी विजय होगी। देवता के नेत्र शांत हो जाते हैं। वो धीरे धीरे कहते हैं, विजयी वही होता है जो अपने पापों को पहचान ले। अब शतरंज के खेल में मोहरे नहीं, न्याय चलेगा। मंदिर की मूर्तियां धूल बनकर गिर जाती हैं और फिर शतरंज की खाली राजा की जगह आर्यन की एक नई मूर्ति उभरती है। तलवार नीचे, सिर ऊंचा, एक राजा जिसने हार में न्याय पाया। शतरंज खत्म नहीं हुआ, अब ये धर्म की चाल से शुरू हुआ है।